हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली निकल के आ चुके हैं, नंबर्स निकल के आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर क्या स्टॉक में कल तेज़ी आने वाली है, ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए हम इन्फोसिस के नंबर्स पर आ चुके हैं एंड अब नंबर्स को समझते हैं कि किस प्रकार के बेसिकली नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। सो दोस्तों, जो पिछले साल था उसमें कंपनी ने करीबन 31,867 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पोस्ट किया था। 31,867 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू 38,318 करोड़ पर आया है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ओवरऑल साल पर साल एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एंड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मोर देन 7,000 करोड़ के आसपास से इंक्रीज हुआ है। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, साल पर साल की, वाई ओ वाई। ये अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जो 36,538 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था वो बढ़ के करीबन 38,318 करोड़ पे आया है। तो क्यू ऑन क्यू यहाँ पर भी बढ़त है। तो ओवरऑल आप नंबर्स को साफ साफ समझ सकते हैं कि दोनों वाई ओ वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों में आपको ग्रोथ नजर आई है। एंड अनडाउटेडली ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। एंड जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो जरूर दोस्तों नजर आ गई है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम वाला सेक्शन ये है दोस्तों। पिछले साल कंपनी ने करीबन 32,379 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम पोस्ट किया था। वो बढ़ के कितना हो चुका है, 39,087 करोड़। आप समझिए, 32,380 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ पे आना, ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ, कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। वाई वाई नंबर्स में एक बहुत बढ़िया जंप है। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास से नंबर्स जो है निकल के आए। ये अगर बात करें टोटल इनकम पिछले क्वार्टर की, जो जो करीबन 37,122 करोड़ थी, वो 39,087 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर भी आप साफ साफ क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ नजर आ रही है दोनों में। एंड बाजार की दोस्तों, मैंने वापस बार बार एक्सपेक्टेशंस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हमेशा दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं वो अगर बाजार के एक्सपेक्टेशंस के आसपास आते हैं, देन स्टॉक डेफिनेटली टेंड्स टू मूव हायर। और यहां पर नंबर्स वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस को समझते हैं। ये वाला एक सेक्शन टोटल एक्सपेंसेस का है। तो दोस्तों, पिछले साल कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था वो 24,436 करोड़ था। अभी बढ़ के वो 30,156 करोड़ आ गया। और जो पिछले क्वार्टर में 28,730 करोड़ का था वो 30,156 करोड़ का आ गया। ठीक है। सी, कभी भी दोस्तों कंपनी का अगर आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता है, जैसे रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता है ड्यू टू द एक्विजिशन, ड्यू टू सम, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इम्प्लॉयज अगर एडअप करती है कंपनी तो उसके कारण एक्सपेंसेस बढ़ता है। ये नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि वाई वाई भी बढ़ रहा है और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ रहा है। बट इसके बाद का जो नंबर निकल के आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो अपने आप में बहुत क्रूशल है। तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो पीबीटी था वो करीबन 7,943 करोड़ का था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी आफ्टर टैक्स भी बात करेंगे। तो 7,943 करोड़ से बढ़ के जो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है वो करीबन 8,931 करोड़ पे आ गए। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,000 करोड़ दोस्तों, हम कह सकते हैं 1,000 करोड़ से थोड़ा सा कम जो है वो कंपनी का मुनाफा बढ़ा है साल भर साल के अंदर। एक साल के अंदर कंपनी का ये मुनाफा है। यही अगर बात करें दोस्तों, पिछले क्वार्टर में करीबन कंपनी ने 8,391 करोड़ का रेवेन्यू सॉरी प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो यहां पर भी ग्रोथ है। तो अच्छी बात क्या है कि जो दोस्तों पीबीटी निकल के आ रहा है इसमें वाई ओ वाई भी ग्रोथ है प्लस क्यू ऑन क्यू भी ग्रोथ है। एंड क्यू ऑन क्यू वाई वाई में एक अच्छी खासी ग्रोथ है। जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह के नंबर्स आए। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो आता है दोस्तों इसके बाद का आंकड़ा, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स काटने के बाद। सो ये वाला फिगर है कंपनी का पीएटी का। पिछले साल दोस्तों करीबन 5,822 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो इस बार बढ़ के 6,586 करोड़ का हो गया है। तो आप नजर डालिए कि कंपनी का टैक्स जो है वो डेफिनेटली इस प्रकार से लग जाता है कि जो एक समय पे हमको ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिख रहा था, वो अगर अब आप निकालने जाएंगे तो क्लोज टू 600 करोड़ का हो गया। तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंस निकल के आ जाता है। ठीक है। ये अगर बात करें कंपनी का, ये जो ग्रोथ है अच्छी ग्रोथ है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। वाई वाई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों और क्यों बात करें तो कंपनी ने 6,026 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया था, वो 6,586 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं बढ़िया निकल के आए हैं। जो उम्मीद थी कि ग्रोथ नजर आएगी कंपनी के नंबर्स के अंदर, वो डेफिनेटली दिख भी रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
अब दोस्तों बात करें कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो 13.83 था कंपनी का ईपीएस, वो बढ़ के अब 15.70 हो चुका है। तो ये साफ साफ नजर आता है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। यानी हम यहाँ से साफ साफ एक बात निकाल सकते हैं कि साल पर साल जो 13.83 का ईपीएस 15.70 तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ है कंपनी के ईपीएस के अंदर। जिनको नहीं पता ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी दोस्तों कंपनी जो है वो पर शेयर कितना अर्न कर रही है ये समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी कह सकते हैं पर शेयर कभी 15.70 कमा रही है, तो ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन नंबर है, राइट। ग्रोथ नजर आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे स्टॉक्स गिर रहे थे आईटी के। लेकिन अगर दोस्तों ईपीएस में भी गिरावट आ जाती तो इससे साबित हो जाता कि हाँ, जो अभी गिरावट आई है वो डेफिनेटली जस्टिफाई है, स्टॉक में गिरावट बनती थी। बट नंबर्स अगर दोस्तों ग्रोथ की तरफ दिखाते हैं तो फिर वो एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 14.34 का ईपीएस था, अब 15.70 का हो गया है, तो यहां पर भी ग्रोथ है। तो एक बात आप साफ साफ समझिए कि कंपनी का ईपीएस अगर मोर देन 1 के आसपास बढ़ रहा है, ये साफ साफ दोस्तों नजर आता है कि हाँ, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सबसे बढ़िया नंबर्स मैं कह सकता हूँ, ओवरऑल नंबर्स बहुत बढ़िया निकल के आए हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन निकल के आए हैं, एंड डेफिनेटली मार्केट्स इतना कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं देने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें हम स्टॉक के ऊपर, तो आज देखिए स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब मोस्ट लाइकली स्टॉक बढ़ने वाला है ये मान के चलिए, बिकॉज नंबर्स के अंदर अगेन कोई खराबी तो आपको नजर नहीं आएगी, नंबर्स अच्छे ही है, एंड जो ग्रोथ चाहिए थी वो नजर भी आ गई है। तो ओवरऑल मान के चलिए चांसेस यही है कि स्टॉक विल डेफिनेटली मूव हायर। टारगेट्स मुझे लगता है कल के यही कि 1500 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वो देखना होगा कि कल क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अगर मार्केट्स तब भी देखिए इस नंबर्स पे भी स्टॉक को गिरा दे, तो बात यही है कि देखिए 1450 के आसपास का एक सपोर्ट बैठता है। ओवरऑल अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि कंपनी अगर बढ़िया है तो आपको बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, होल्ड करिए, रिटर्न्स अनबिलीवेबल कमा के दिए हैं, तो इसमें कोई दौराई नहीं कि कभी कभार तो बुरा समय आएगा। अभी वो बुरा समय है, बुरा समय फिर निकल जाएगा एंड स्टॉक अगेन रीट्रेट एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कमा के देगा। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।